हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। एक गाय हमारी असुरा माई जो है वो अपना पार्ट 3 लेकर के आई हैं। और सबसे बड़ी बात है जी, असुरा तुमको शर्म वरम नहीं आ रहा है जी? इतना बच्चे से तुमको कान नफरत हो गया है जी। गाय जो बच्चे को जो है जहर दे करके मारने की प्लानिंग कामयाब हो रही है असुरा माई की। इतना तुमको जो है किस भगवान को कैसे मुंह दिखाओगी जी असुरा? छोटे से बच्चे से तुमको इतना जो है नफरत हो गया है कि उसके ऊपर वीडियो बना रही हो कि बच्चे को मारने का 3 बार प्रयास कर चुकी है जी असुरा। ए जी गाइस, Z+ सिक्योरिटी में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी असुरा जो है वो 3 बार बच्चे को खत्म करने का प्लानिंग बना चुकी है और कर भी चुकी है। समझ में आया? बच्चे को खत्म करने के लिए कोशिश कर भी चुकी है। चलिए कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं जी। हमारी असुरा माई कह रही हैं कि ये गाइस, हमारे छोटे छोटे लपुआ और कलूटी जो थे, इसके बाद हमारा जो है वो कुल का नाश करने वाला हमारा काला कुकुर का जन्म होने वाला था। हम बहुत परेशान थे, बहुत गरीबी थी। 3 रुपया की लीटर जो है वो हमको मिट्टी का तेल मिलता था और हम फिर मिट्टी का तेल से जो है वो गैस स्टोव पे खाना बनाते थे। ए जी असुरा, तुम कोई जो है धरती पे उतरी हुई एकलौती औरत हो जी, जो स्टोव पे खाना बनाती थी हैं। उस जमाने में इंडक्शन चलता था जी कि स्टोव पे चलता था, या फिर अंगीठी चलती थी, या फिर चूल्हा चलता था। उस समय गैस कहाँ था जी? कितना चूतिया बनाओगी जनता को भैया। ये असुरा इकलौती औरत है जो क्या बोलते हैं वो कैरोसिन तेल पे खाना बनाती थी। बच्चे को जो है वो आटा का हलवा खिलाती थी। गाय जो है पहले चावल भूजती थी, फिर उसको खरर मरर जो है उसको सील बट्टे पे पीसती थी। ए बौड़ा ही नसुरा, हम लोगों के घर में भी उस जमाने में उसीले बट्टा पे सब कुछ पिसाता था जी। उस समय ये सब चीज नहीं था, मिक्सी उक्सी। तो ये तुम्हारा जुझारू कहानी कहाँ से शुरू हो गया जी, छिनरी औरत हैं? जनता को कब तक चूतिया बनाओगी? जब से अंशु को जो है वो सुंदर और प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तब से हमारी असुरा जो है उसको एकदम पेटे में जो है ना गाय गैस बनना शुरू हो गया है। जान उसका जो एकदम छनछना रहा, छटपटिया रही है एकदम से असुरवा। कैसे कंटेंट ले, पर कंटेंट है कि इसके पास आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अपने अपने आढ़े टेढ़े बच्चों की जो है वो कहानी शुरू करवा दी है। कौन तुमसे कहानी पूछा है जी? और कौन इतना खलिहर बैठा है जो असुरा को फोन करके बोला है ए असुरा माई, अपना जो है वो जुझारूपना का कहानी बताओ जी। एक बात बताइए गाइस, हमारी असुरवा कह रही है कि हम जो है ना अपने बच्चे को पैदा नहीं करना चाहते थे। हमने दवाई खा लिए थे अपने बच्चे को गिराने का, और हमको बहुत ज्यादा जो है का हो गया था शरीर में जो है ना वो दवाई उसको रिएक्शन कर दिया था, और 3 बार इसने दवाई खा लिया था। अब एक बात बताइए गाइस कि जो औरत 3 बार दवाई खा लेगी बच्चा गिराने की, तो उसका तो बच्चा ऑलरेडी गिर जाएगा। अब फिर दूसरे पल में कहती है हम डॉक्टर के पास गए ना, तो डॉक्टर ने हमको दवाई लिखा, फिर इसके बाद हमको बुलाया कि इधर आओ असुरा। और फिर इसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया, पूरा चिट्ठिए फाड़ दिया जिसपे जो है वो पूरा दवाई लिखा था। तो ये बकलंठी, पहले तुम ये डिसाइड करो कि तुमने दवाई खाया था कि डॉक्टर ने दवाई का चिट फाड़ दिया था। काहे जनता को चूतिया बनाती हो जी मोटकी असुरवा? किसी को इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी कहानी सुनने में। और एक बात बताओ, जब तुमको इतना गरीबी था कि तुमको बच्चे नहीं पैदा करना था, तो तुम एलेक्सवा को टोपी काहे नहीं पहना के रखती थी हैं? उसी का नसबंदी करवा देती। मतलब तुम लोगों को हर 2 महीना पे जो है प्रेग्नेंट हो जाना, इतना तुम्हारे अंदर आग लेसा हुआ था कि भैया 2 महीना तो इंसान जो है उसका पीरियड ही चलता था, और उसी टाइम पे ये असुरा प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। बताइए, 2-2 महीने में जो है वो प्रेग्नेंट हो जाया करती थी, बच्चे को थोड़ा बढ़ने का टाइम ही नहीं देती थी, फिर प्रेग्नेंट। सोचिए इतना जो है इसको आग लेसा रहता था, पर बच्चे का बाप को नाम में भुला गई।
तो पहले अपने एलेक्सवा को टोपी पहरा करके रखती, हाँ इसको सेफ्टी पहरा देती। और कह रही है बहुत गरीबी था गाइज, हम बहुत गरीबी देखे हैं, इतना गरीबी था ना कि हम एक टाइम खाते थे और एक टाइम का पैसा बचा के रखते थे। लेकिन जब तुम्हारे अंदर इतनी गरीबी थी तुम्हारे परिवार में, एलेक्सवा जब कमा नहीं पाता था, खाने के लिए पैसा नहीं था गाइज, पर कैमरा खरीदने के लिए पूरा पैसा था, एक एक चीज का फोटो खिंचवाने के लिए पूरा पैसा था, बाकी सब चीजों के लिए पैसा था, पर खाने के लिए पैसा नहीं था इस असुरवा के पास में, बहुत गरीबी था। सोच लीजिए, पता नहीं कौने जमाने में बरौनी बनवाने का पैसा था गाई। ए असुरवा, बरौनी तुम्हारा कैसे बनता था जी? फोटैया में तो मार बरौनी बनवा करके चमक रही हो, है? उस समय पार्लर कहाँ मिल गया जी तुमको? आज से 40 साल 30 साल पहले बताओ तो तुम्हारा बरौनिया कौन नोचता चोथता था जी? गाइज बहुत गरीबी था इस असुरवा के पास में, बहुत गरीबी था। पर ये ठोड़ हमेशा रंग लेती थी, क्योंकि उस समय 70 रुपए, क्या बोलते 30 रुपया का ठोड़ रंगने वाला उठलाली खरीदने की औकात थी असुरवा के पास में, लेकिन खाने को पैसा नहीं था, बहुत गरीबी था। और जो है इसके बाद जो है नहीं डॉक्टर से बोली, ए डॉक्टर साहब हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, हम जो है ना ये बच्चा नहीं पैदा कर सकते, हमारे अंदर बहुत जिम्मेवारी है। तो डॉक्टर ने बोला कि पहले तुम ये बच्चा पैदा कर लो, फिर तुम्हारा जो है वो हम झोलिए काट के फेंक देंगे, न झोली रहेगा न तुमको बच्चा होगा। तब जाकर के ये मानी। अब भाई अपने घरे से के खटिया उठा के ले आई थी चारपाई, पर लानत है ससुर जी के ऊपर, ससुर जी चारपाइयों उठा करके ले गए। अब एक बात बताओ असुरा, कि तुम 1100 रुपया दे करके कमरा में रह सकती हो, ठीक है, भाड़ा में रह सकती हो, कौन कौन यकीन करता है गाइस कि अंदर ढाला जैसी जगह पे 1100 रुपया में फ्लैट मिलता था आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले? बताइए, 1100 रुपया का मतलब समझ रहे हैं? आज से 25 साल 30 साल पहले इस झुट्टीन का कहानी सुनिए कि 1100 रुपया दे करके ये अपना जो है कमरा बुक की थी, अपने बच्चों को लेकर के कमरे में रहती थी। 1100 का मतलब समझ रही हो जी असुरवा? उस जमाने में 1100 का कीमत आप लोग बताइए, कितनी बड़ी ये झुट्टी ने जनता को कब तक चुतिया बनाओगी जी, हैं? और कह रही है हमको लोग फोन कर करके बोलता है कि मम्मी जी आंटी जी वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, हमको बहुत सारे कमेंट आते हैं। किधर है कमेंट जी? हम लोगों को तो नहीं लौकाते हैं असुरा तुम्हारे वीडियो में कमेंट, है झुट्टी। जब से अंशु का बेबी आया है तब से देख लो तुम्हारी निगोड़ी निगोड़ी बहुएं, जो केतनो जेसीबी का खुदाई करवा ले साला जो है उनका बचुए नहीं पैदा हो रहा है, 6-6 साल से सब निगोड़ी और ऐसे ही पड़ी हुई है खुदथड़ की तरह, ऐसे ही पड़ी हुई है। क्या बोलते हैं उनका नाम है, छोड़ो जाने तो, नहीं लेंगे तुम्हारा जो है वो करेजा छन आ जाएगा। अब तुम अपना संघर्ष की कहानी क्या सुना रही हो जी? तुम्हारा कहानी है असुरा का शुरू हुआ छिनरौटी की कहानी, ठीक है? तुम कस्टमर के नाम बताओ, अंदर डाला बाहर डाला में कितने कस्टमर आए, ठीक है? तुम्हारे ससुर काहे बदे परेशान हो जाते थे, तुमको काहे लात मार करके भगाए? क्योंकि ये गांव में भी कस्टमर का जो है वो क्या करती थी, इंतजाम करती थी, वहां पे भी कस्टमर आते थे। अब एक बात बताइए, एक सभ्य परिवार में अगर कस्टमर इसी तरीके से आते जाते रहेंगे तो किसी के भी सास ससुर जो है वो गुस्सा आ जाएंगे, किसी के भी सास ससुर भगा देंगे। तो एक कस्टमर बुला बुला करके जेसीबी का खुदाई कंटिन्यू रखती थी असुरवा, इसीलिए तो लात मार दिए थे असुरवा के पापा जी भी। नहीं तो सोचिए कि पापा जी को क्या जरूरत थी, जब पापा जी के पास इतना पैसा था असुरवा के मायके में, तो वो बेरोजगार एलेक्सवा से ब्याह काहे किए थे? इसके लूर लक्षण अच्छे नहीं थे गाइज, वहां भी इसका जेसीबी का खुदाई चालू हो गया था। कभी इस झाड़ी में पहुंच जाती थी किसी को लेके, कभी उस जंगल में, कभी उस झाड़ी में, तो रंगे हाथों पकड़ाने के बाद पापा जी जो है वो एलेक्सवे को बांध दिए कि ये भैया एलेक्सवा जो है ये खुद ही साइकिल से चलता जाता है, अगर हमारी लड़की कहीं जंगल झाड़ी में पकड़ाऊ गई, कहीं झाड़ी के पीछे किसी हसन मियाँ फसन मियाँ के साथे में अगर लोटी लोटा पटकी पटका करू रही है, तो ये तो अपना चरर मरर साइकिल से आएगा, अपना चरर मरर चला चला के साइकिल धीरे धीरे पहुंचेगा, उससे बेग से तो हमारी असुरवा दौड़ करके घरे पहुंच जाएगी, तो इसका छिनरौटी तो पकड़ेबे नहीं करेगा। इसीलिए इसके साथ में इसका ब्याह हो गया था जी एलेक्सवा के साथ में। अब एक बात बताइए गाई, असुरवा कह रही है
हमारे मकान मालिक जो है ना वो हमको बहुत प्यार करते थे। असुरा, मकान मालिकों को तुम खुश रखती थी का जी? सब लोग असुरवा से बहुत प्यार करता था। जहां से असुरवा जाती थी, जिस घर को छोड़ करके सब लोग रोने बिलखने लगता था, हे असुरा तुम मत जाओ, हे असुरा तुम मत जाओ। पर असुरा जबरदस्ती चली जाती थी। इतना ज्यादा इसके अंदर जो है ना वो प्यार था जी, जो लोगों को लेकर के सबको जोड़ के रखती थी, बड़ी जिम्मेवारी थी। पर क्या बताए, ससुर जी को नहीं जोड़ पाई, क्योंकि ससुर जी इसके छिनरापन को कभी सपोर्ट नहीं करते थे, ना सासू अम्मा कभी छिनरापन को सपोर्ट करती थी। अब एलेक्सवा को क्या पता कि उसकी मेहरारू क्या कर रही है। उस समय कहाँ कैमरा वैमरा का जमाना था। सब कस्टमर आते थे, अपना असुरा नारियल पानी पिलाती थी, सब शौक से पीते थे, और फिर इसके बाद जो है 1100 रुपया का इंतजाम करती थी। ये इसकी संघर्ष की कहानी थी गाइस। छोटा सा खटिया जो है उस ससुर जी का बनवा करके ले आई थी। अब सोचिए, मोटी हथनी की तरह जो है वो असुरवा, ऊपर से कस्टमर, खटिया टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा। पहले के लोग मेहनत से कमाते थे, वो जो है जेसीबी का खुदाई करवा करके थोड़ी कमाते थे असुरवा की तरह। तो ससुर जी अपना रंगे हाथों देख लिए होंगे, तो असुरवा का खटिया भी ले गए कि ना ना हमारा खटिया दो, ना ना ना, ये खटिया बच्चों के सोने के लिए बोल करके ले आई हो, और इस पे जो है तुम ही जेसीबी का खुदाई कर रही हो जी, ना ना, बिल्कुल नहीं। छोटे छोटे बच्चे भैया उसके जो है इधर उधर रोते भी लगते थे, इधर उधर देखते थे कि हमारी माई क्या कर रही है। भाई माई तो अपना जेसीबी के खुदाई में ही लगी रहती थी। अब एलेक्सवा को क्या पता कि उसकी मेहरारू घरे पे क्या कर रही है। पर ये अंदर डाला बाहर डाला, एकदम बढ़िया से डाला डुली का काम करती रहती थी गाइस। बहुत संघर्ष प्रिय महिला थी, बहुत संघर्ष की है। देख नहीं रहे, इसकी पतोहिया भी बहुत संघर्ष कर रही है। लपिया वो भी अपना अंदर डाला बाहर डाला में रह रह के बहुत सारा संघर्ष कर ली। वो भी जंगले झाड़ी में रह रही है, एकदम सास के पद चिन्हों पे चल रही। उसका भी जेसीबी का काम जोरों शोरों से खुदाई शुरू है। समझ रहे हैं गाई? टेंशन फ्री रहिए, जल्दी जो है ना वो कुआं उआं बन जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग अपना अपना भी बाल्टी ले जा करके पानी निकाल लीजिएगा। एक बात बताओ जी असुरवा, तुम्हारा 10 महीने में बच्चा पैदा हुआ, तुम जो है वो औरत थी कि भैंस जी? हमारे घर में जो है पड़िया भी आई है, भैंस को पड़िया हुआ है, जिसे आप लोग पाड़ा पाड़ी जो भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पड़िया बोलते हैं। जब गाय को भैंस को जो है वो लड़की पैदा होती है तो उसको हम लोग पड़िया बोलते हैं। तो हमारे घर में भी पड़िया पैदा हुई है 10 महीने बाद। तो तुम्हारा काला कुकुर पड़िया का बच्चा था का जी? भैंस का बच्चा था जो 10 महीना बाद धरती पे गिरा। और कह रही है कि गाइस हमको ना 3 महीना जो है हम खाना वाना नहीं खा पाए, हमको मार उल्टी उल्टी हो रहा था, तब हमको पता चला कि हमको बच्चा होने वाला है। एक बात बताओ जी पगल चट्टी, तुम्हारा जो है वो जो क्या बोलते हैं, पी जो आता है लेडीजों को, जो लेडीज प्रॉब्लम होती है, बच्चा जब पेट में आ जाता है, औरतें कंसीव कर लेती हैं ना, तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाता है, समझी? जो महिलाओं को माहवारी आती है वो बंद हो जाती है। तो तुमको उस समय पता नहीं चला जी कि 3 महीना से तुमको पीरियड नहीं आया है तो तुम प्रेग्नेंट हो? कि तुमको उल्टी और तुमको खाना न खाने से पता चला? एकदम बौड़ाही ना हो का जी। दुनिया में ऐसी औरत है गाइस जिसको पीरियड रुकने से नहीं पता चला, जिसको उल्टी आने से पता चला कि वो जो है वो प्रेग्नेंट है। तो वैसे तो लपिया को हर जेसीबी की खुदाई के बाद उल्टी आती है जी, तो जरा उसका भी पता करो कि वो काहे नहीं प्रेग्नेंट हो रही है। ए गाइस, बहुत जुझारू महिला की कहानी सुन सुन करके तो हमारा दिमाग वे नहीं काम कर रहा, हम का कौन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।